नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका घर, दुकान या जमीन ऐसी जगह पर बनी है जहां आप सालों या पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने नजूल भूमि कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके बाद लोगों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब सरकार हमारी जमीन ले लेगी? क्या दशकों से बसे घर अचानक अवैध घोषित हो सकते हैं? क्या लाखों लोगों को बेघर होना पड़ेगा? इसी डर और भ्रम को आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई के साथ दूर करने वाले हैं। नजूल भूमि क्या होती है? बेसिक एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नजूल भूमि आखिर होती क्या है। दोस्तों, नजूल भूमि वह जमीन होती है जिसका कोई निजी मालिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता, जो सरकारी रिकॉर्ड में अनिश्चित या अस्पष्ट होती है, जिस पर अक्सर अवैध कब्जे हो जाते हैं। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी जमीन पर वर्षों से रहते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह तक पता नहीं होता कि जमीन नजूल श्रेणी में आती है। यहीं से डर की शुरुआत होती है। लोगों में डर क्यों है? आज उत्तर प्रदेश में लाखों लोग चिंतित हैं क्योंकि कई परिवार पीढ़ियों से बसे हुए हैं। कभी कोई विवाद नहीं था, अचानक कानून लागू होने की खबर आई और लोगों को डर है कि कहीं कल को हमारा घर सरकारी जमीन ना घोषित कर दिया जाए। यह डर स्वाभाविक है क्योंकि मामला घर और जमीन से जुड़ा है। सरकार यह कानून क्यों ला रही है? 3 बड़े कारण। सरकार इस कानून के पीछे 3 बड़े तर्क दे रही है। 1, विकास कार्य। सड़क, अस्पताल, कॉलेज, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं के लिए सरकार को जमीन चाहिए। निजी जमीन अधिग्रहण में सालों लग जाते हैं। मुआवजे पर विवाद होता है, कोर्ट केस चलते हैं। नजूल जमीन पर स्पष्ट अधिकार से यह प्रक्रिया आसान होती है। 2, भूमाफियाओं पर कार्रवाई। सरकार का कहना है कई जगह ताकतवर लोगों ने नजूल जमीन पर कब्जा कर रखा है। बड़े कॉम्प्लेक्स और मॉल खड़े कर दिए गए। आम जनता को कभी पता ही नहीं चला जमीन किसकी है। इसीलिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाई गई। बुलडोजर एक्शन हुए। हजारों एफआईआर दर्ज हुई। 3, जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड। अब सरकार चाहती है कि हर इंच जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बने। कौन सी जमीन सरकारी है, कौन सी निजी, सब साफ हो। भविष्य में कोई घोटाला न हो। सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी का घर छीना जाएगा? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या आम लोगों को घर खाली करना पड़ेगा? सरकारी दावे के अनुसार वैध पट्टाधारकों को तुरंत नहीं हटाया जाएगा। जिनके पास पहले से वैध पट्टा है उन्हें अवधि पूरी होने तक रहने दिया जाएगा। नया पट्टा अब नहीं मिलेगा। पट्टा आगे नहीं बढ़ेगा। जमीन किसी के नाम स्थायी नहीं होगी। यानी यह कानून नए कब्जों और बड़े अवैध हितों पर रोक लगाने के लिए है। किन लोगों को सच में सावधान रहना चाहिए? जिन्होंने बिना किसी दस्तावेज के कब्जा किया है, जिन्होंने नजूल जमीन पर व्यापारिक इमारतें बनाई हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई संभव है। किन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं? जिनके पास वैध कागजात हैं, जिनकी जमीन निजी रिकॉर्ड में दर्ज है, जो वर्षों से कानूनी रूप से रह रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? यह कानून अभी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर यह सफल रहा तो अन्य राज्यों में भी
राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे नियम आ सकते हैं। इसीलिए यह वीडियो हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी है। कंक्लूजन प्लस सीटीए। दोस्तों, डर से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी। अगर आप जागरूक रहेंगे तो कोई भी कानून आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक हों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।